Please subscribe Digital India. क्रियाएं धार्मिक हिसाब से करके पहचान क्यों दी जाए? देखिए, मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूं। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ये बिल्कुल सच है। और आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, आतंकवादी को कत्ल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। हमारे देश में ऐसा कानून हो जिस पर आतंकवाद साबित हो जाए, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। लेकिन जहां तक अंतिम संस्कार का सवाल है, हमारे मजहब में ये है कि जो आदमी मर गया उसके बाद उसकी लाश जो है वो लौट करके नहीं आएगी। दूसरे धर्म जिनके यहाँ आवगमन है कि वो मरने के बाद दोबारा भी दुनिया में आता है, हमारे यहाँ ये अकीदा नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि वो अब चला गया दुनिया से, वो अब दुनिया में दोबारा लोगों को कत्ल करने के लिए नहीं आ सकता, तो उसको दफन किया जाएगा। ये इस्लाम का कंसेप्ट है। और इसी तरह से हमारी सरकारें, अजमल आमिर कसाब को हमारी ही सरकार ने दफन किया, अफजल गुरु को हमारी ही सरकार ने दफन किया, महात्मा गांधी के कातिल को भी पूरी वही तरीके से किया गया, रिचुअल इख्तियार की गई। जी, किसकी नमाज जनाजा? नाथूराम गोडसे की अंतिम जो की गई वो भी की गई थी, अजमल आमिर कसाब का भी किया गया था, अफजल गुरु का भी किया गया था। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि आतंकी है, उसको खत्म कर देना चाहिए, उसको मार देना चाहिए, ताकि लोगों को इबरत हो और लोगों को नसीहत हो। मगर लाश जो है वो आतंकी नहीं होती। आपका पॉइंट वही समझ में आ गया जहां आप नाथूराम गोडसे, अजमल कसाब, याकूब मेमन और ये उड़ी सेक्टर में सेना पे हमला करने वालों को एक साथ एक लाइन में लेके आ गए। पर तारक फतेह, आप इनकी बात से सहमत है क्या, जो ये कह रहे हैं? जब वो टेररिस्ट है और जब इन्होंने कह दिया कि वो मुसलमान नहीं है, फिर इस बहस में कहाँ पड़ रहे हैं? वो तो मरने के शौक में आया है ताकि जन्नत में उसे हूरें मिले। आप जला देंगे, उसको हूरें नहीं मिलेंगी, खत्म है। ये उसकी बिलीफ है। इससे ज्यादा बुरी पनिशमेंट क्या? वो कह रहे हैं कत्ल कर दो तशद्दुद करने वाले को, लेकिन दफनाओ उसे अच्छी तरह, ताकि उसकी जो फ्लाइट जा रही है आसमान पे या जन्नत में, उसमें कोई हिंड्रेंस ना हो। क्योंकि मौलाना साहब को पता है कि मुसलमान की जब लाश जलाई जाएगी तो वो इस्लामिक बिलीफ में वो कहीं का नहीं रहेगा, क्या औरत है क्या आदमी है, वो तो जन्नत में जाएगा नहीं। तो ये जो इंसेंटिव है नौजवान मुसलमानों को, ये जो मौत से प्यार हो गया है कि किसी तरह जाके मर जाएं और 10 और को मार के जाएं, तो इनको सीधा सा जला देना चाहिए कि कचरे के डिब्बे में थोड़ा सा उसमें सुअर का तेल भी डाल दे, ताकि सिलसिला ही खत्म हो जाए, कोई रास्ता ही न बचे जन्नत जाने का। हम भी वहाँ हों आराम से बैठे हुए और ये सड़ते रहे कहीं दोज़ख में। इसमें क्या ऑब्जेक्शन है मौलाना साहब को? ये गलत कह रहे हो। गुजरात में जिन लोगों को जला दिया गया, जिन मुसलमानों को जला दिया गया, वो भी जन्नत में जाएंगे। गुजरात में फसादियों ने जिन लोगों को, जिन मुसलमानों को जलाया है, वो जन्नत में जाएंगे। आप गलत कह रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, इस्लाम के नूर का पता ही नहीं है। मैं उन आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों की जान के लिए मैं कहता हूँ, उनकी जान ले लेनी चाहिए जो आतंकवादी हैं, उनको खत्म कर देना चाहिए, ताकि वो हमारे दुनिया में किसी की जान लेने के काबिल ना रहे। लेकिन आखिर में दुनिया के बाद वो जब चले जाएंगे वो वापस लौट के नहीं आएंगे। एक एक करके मैं तो उस आदमी को भी बुरा भला कहता हूँ जो हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने कहता है, वो यहीं बैठते हैं, वो डिबेट में साथ रहते हैं, वो हमारे देश के दुश्मन हैं और हमारे साथ ही डिबेट में कर रहे हैं या बैठे हुए जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए कहते हैं। मौलाना साहब, मुझे तो ऐसे लोगों से आराम से बोल लीजिए। आराम से भी बोलेंगे तो माइक लगा है, आपको हर बार ये बताना पड़ता है, माइक्रोफोन लगा है आपके कॉलर पे, बड़े आराम से भी बोलते हैं तो आवाज जाती है सबको। आराम से बोलिए, सबको सुनाई देगा। बोलिए तारिक फतेह। और पाकिस्तान की पॉइंट ऑफ व्यू मौलाना साहब बड़े खुल के कर रहे हैं, वो करने दें। उन्होंने 70 साल तक अजाब उनके माँ बाप ने बनाया पाकिस्तान, हम भुगत रहे, मारे जा रहे। वहाँ से जब देखिए नहीं खेल पाती है, पठानकोट हो, उड़ी हो, और हिंदुस्तान ने तो उड़ी, हाजी पीर पास, ये सब वापस दिया पाकिस्तान को। तो बजाय इसके कि आप बात करें हिंदुस्तान की
जो आपको बहुत प्यारा लगता है और आप चीख चीख के कहते हैं, लेकिन आपकी गुफ्तगू में हमें पता चल जाता है कि आप तरफदारी किस तरफ है। ये छुपाने में प्लीज 10 साल पुराना आपका वीडियो क्या कह रहा है? मौलाना देश को तोड़ने की बात, मौलाना आज किस विषय में बात करिए, आप कहाँ जा रहे हैं? शर्म है तो आप एक तरफ मौलाना ये काजमी साहब बैठे हैं, वो कुछ और चीज का हवाला दे रहे हैं, एक तरफ तारिक फतेह हैं, वो कुछ और चीज का हवाला दे रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहते हैं? क्या आतंकवादियों को अंतिम क्रियाओं का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो बात तारिक फतेह कह रहे हैं कि वाकई अगर उनको इसलिए जिहाद में उतारा जाता है कि वो जन्नत में जाएंगे, उनको हूरें मिलेंगी, इस तरह की कहानियां चलती हैं, उससे पूरा कनेक्शन कट जाना चाहिए उस तरीके से संस्कार ना करके? रोहित जी, सीधी सीधी एक बात, दोनों लोगों की बात, जो मौलाना ने कही है और जो तारिक फतेह साहब ने कही है। इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, हराम करने वाले को जन्नत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मौलाना जिस किताब के हवाले से कह रहे हैं कि नहीं वो तो इंसान है, उसको जनाजे में शरीक होना चाहिए, मैं पता नहीं कौन सी किताब पढ़ करके वो आए हैं, मैं आपको बताता हूँ। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी किताब निकली है जिसको फतावा हिंदिया कहते हैं, और हम लोग चूंकि सूफीइज्म के मानने वाले हैं, हिंदुस्तान में गरीब नवाज का रोजा उसके मानने वाले हैं, बरेली में आला हज़रत का रोजा उसके मानने वाले हैं हम लोग। हमारे यहाँ सीधा सीधा सा एक सिस्टम है कि जो लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं, मुल्क के बागी हैं, ना तो उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ी जानी चाहिए, तो दफन में तो शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। जब फर्ज किफाया में शामिल होने का हुक्म नहीं है तो दफन होने की तो बहुत दूर की बात हो गई है। उन्होंने किस किताब के हवाले से बात की अल्लाह बेहतर जाने, हमारे यहाँ तो सीधा सीधा से एक सिस्टम है। दूसरी बात, जहां तक बात कत्ल करने की है या मारने की है, देखिए हमारे प्रॉफिट ने एक बात कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफादारी का सबक सीखो, उस मुल्क से वफादारी करो, ये हमारे प्रॉफिट ने कहा है। दूसरा, हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है। अब जो आदमी हमारे मुल्क पर अटैक करेगा या हमारे लोगों बेगुनाहों को मारेगा, न तो हम उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे, न उसको दफनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, हम इसमें बहस में नहीं पड़ना चाहते कि तारिक फतेह साहब ने कब क्या कहा था, हम आज क्या कह रहे हैं। हम तो ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं कि एक जाहिल भी नहीं बोल सकता, और हम दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं। हमें तमीज ही नहीं है कि इस्लाम क्या है, और हम मौलाना बन करके बैठ जाते हैं, तो वो एक अलग मैटर हो गया, हम उधर नहीं जाना। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा से एक सिस्टम है कि अगर उसने बेगुनाहों की जान ली है और वो बागी है तो ना उसकी नमाज़े जनाजा है और ना ही उसकी दफन में शामिल होने का हुक्म है। ठीक, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, बोलिए फिर मैं जाता हूँ। एक बात कहता हूँ, संबित पात्रा साहब, अभी आपने जो बात कही है, अफजल गुरु की बात कही और आपने कसाब के जनाजा दफन होने की बात कही। मैं एक बात बता दूं, हम लोग सूफीइज्म के मानने वाले हैं, आतंकवाद से किसी की जान लेने से बहुत दूर दूर तक हमारा कोई रिश्ता नहीं है, और हमारा मरकज जो बरेली है, साफ तौर पे ये इनकार कर दिया गया था कि अफजल गुरु को किसी भी हाल में हमारे जो सूफीइज्म के मानने वाले कब्रिस्तान है वहाँ हम दफन नहीं होने देंगे, ये डंके की चोट पे कहा गया था। ये हम आपको याद दिला दें। ठीक, जीडी बख्शी, आतंकवादी को क्या आखिरी क्रिया देनी है, उसके लिए हम नेशनल कंसेंसस बनाएंगे इस देश में? इससे बड़ा फौजी का अपमान हो सकता है क्या, जो अपनी जान की बाजी लगा रहा है वहां पे? देखिए मैं आपको जरा फौज की भाषा, फौज की भावनाओं से अवगत करा दूं। जब 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के सिपाहियों की लाशें हमने वापस करने की कोशिश करी कि आपके लाशें हैं, ले लीजिए, दफना दीजिए, पाकिस्तान ने साफ लेने से इनकार कर दिया। हमने उन्हें दफनाया, क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की फौज की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बाशिंदे थे, मरे हुए के साथ, जिसको हमने मार डाला है लड़ाई के मैदान में। फौजी परंपरा के मुताबिक पूरी इज्जत दी जाती है और फिर दफना दिया जाता है। बात फौजियों की नहीं हो रही, बात टेररिस्टों की हो रही, ऐसे लोगों की जो औरतें, बच्चे, बूढ़े मार डालते हैं, जबकि कुरान शरीफ में साफ लिखा है कि जिहाद में औरतों की जान, बच्चों की जान, बूढ़ों की जान हदीस में बख्श दी जाए। हम इज्जत करते हैं उनकी जो बहादुरी से लड़ते हैं और जो ठीक तरीके से लड़ते हैं, जो सिपाहियों की वर्दी डालकर सिपाहियों की तरह लड़ते हैं, जो सलवार कमीज में आके छुप के नहीं आते वार करने, जो बम नहीं लगाते अस्पतालों के बाहर जहाँ की घायलों के लोग मरे, ऐसे लोगों से अलग करना पड़ेगा। मैं हमारे सूफी मौलाना साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे लोगों का जो कि खुदकुशी करते हैं, जो कि इस प्रकार की औरतें, बच्चे मारते हैं,
इंसानियत का कत्ल करते हैं उनको जनाजा नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कोई उसका हुक्म नहीं है। मैं सहमत हूँ हमारे मौलाना साहब ने जो सूफी पंथ के जिन्होंने अभी बात करी। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि हम अगर टीवी पर बैठ करके कोई बयान दे रहे हैं तो पहले हमारे बैकग्राउंड देखिए कि हम कोई जिम्मेदार शख्सियत हैं, हमारे पीछे कितने लोग हैं जिनको हमें जवाब देना है। खाली टीवी पे आ जाने से कुछ नहीं होता। हम एक बात जानते हैं कि हमारे यहाँ प्रॉफिट ने जो बात कही है उसे हम फॉलो करते हैं और वही चीजें हमारे बुजुर्गों ने बताई हैं। आज हमारे यहाँ रोहित जी, आप जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं, शायद पता नहीं एक आध कोई राजी हो उसमें ना हो, हमारे यहाँ खानकाहों में जो खाना बनता है उसमें गोश्त इसलिए नहीं डाला जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम मजहब के लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ हुक्म है कि जो लंगर बनता है उसमें गोश्त क्यों नहीं डाला जाता है। अंदाजा मैं वही आ रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ खानकाहों में इतना ख्याल रखा जाता है तो हमारे प्रॉफिट ने तो 1450 साल पहले कहा था कि जंग में जब जाओ कि बच्चों का ख्याल रखना, बूढ़ों का ख्याल रखना, औरतों का ख्याल रखना, हरे भरे पेड़ मत काटना कि सायादार दरख्त किसी के काम आ जाए। जो इस्लाम ये पैगाम देता हो और उसको न मान करके आप लोग एक इस्लाम आप बता रहे हैं, तारिक फतेह एक इस्लाम आप बता रहे हैं, एक इस्लाम नहीं। तारिक फतेह साहब ठीक बता रहे हैं, मौलाना अबू कासमी बता रहे हैं, तारिक फतेह साहब ठीक बता रहे हैं, ठीक, तारिक फतेह एक इस्लाम अबू कासमी बता रहे हैं, फिर किसको माने? मैं इस्लाम पे जो बात है, मैं मौलाना साहब जो सूफी है, मैं बिल्कुल इनके तायद करता हूँ। मैं हमारा घर भी रेलवी हम फॉलोअर हैं। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये दूसरा एंगल जो है ये शैतानी एंगल है। ये ढूंढ के झूठ बोलते हैं और इन्होंने लीडरशिप बना दी है। हिंदुस्तान मुसलमान को हफ्ते बनाया हुआ है और बार बार टेररिस्ट का नाम लेके अब बताओ कर रहे हैं ना वो लोग, उनके वो टेररिस्ट के साथ है। हिंदुस्तान आज है जो मौलाना साहब बता रहे थे कि कैसे मिलना हिंदुओं के साथ, जिन्होंने हमको पनाह दी हिंदुस्तान में। रसूलुल्लाह की फैमिली क्या आई, पहली दुनिया की मस्जिद क्या बनी। ये तो हिंदुस्तान तो है ही हमारा दारुल इस्लाम। इस क्यों उन लोगों पे हम फेवर करें जो तय करके आए हैं कि आज 20 हिंदू मारेंगे। बिल्कुल नहीं, हम ऐसे लोगों का बिल्कुल साथ नहीं देते हैं और ना हम उसको फॉलोअर हैं। ठीक है, ठीक है। तारिक फतेह, बार बार सब लोग ये कह रहे हैं कि आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी मौलाना मसूद हसन काज़मी कहते हैं कि साहब उसको दफनाया जाना चाहिए। क्यों? तो फिर जला देने में क्या आपत्ति है? देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं दहशत ना, अरे भाई बात तो करने दे। कभी हर जगह तो मस्जिद ना समझ लिया करें, चीख चीख के बोलेंगे आप। जब 4 या 5 या 10 ये भी आपका पाकिस्तान नहीं है, भारत है हुजूर। प्लीज प्लीज एक आवाज बंद कर दे। मौलाना साहब आपका नंबर आएगा, आप बोलिए प्लीज। कुरान वानी की जो आखिरी टेस्टमेंट था, वीडियो मैसेज था, आप वो अगर सुने तो आपको पता चलेगा कि वो सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का मिक्सचर इस्लाम वो थोप के वो दुनिया भर में एक अजीब सी खिलाफत की बात कर। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि वो नौजवान, चाहे वो हिंदुस्तान के हैं, पाकिस्तान के हैं, कहीं के भी हों, जिनके जहन में ये है कि शहीद होके सबसे बड़ा मुकाम हासिल करना है अल्लाह मियां की नजर में, इनको अगर आपने जला दिया या कचरे के डिब्बे में या लैंडफिल के अंदर बुलडोजर से निकाल के दिया और सबको बता दिया कि ये होता है, तो मैं उन मानों की बात कर रहा हूँ। मौलाना साहब है जिसमें पूरा मुतफिक हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उनसे कहीं मेरा डिफरेंस नहीं है, सियासी बातों पे हो जाता है। लेकिन उन नौजवानों को जो अमेरिका और बर्तानिया से पढ़ के डिग्रियां लेके अकाउंटेंट बन के डॉक्टर बन के अपनी जान देना चाहते हैं, वो तो ब्रेन वॉश है ना कि भाई अल्लाह के सामने करीब तरीक होने के लिए 10 हिंदुओं को मारो तो ऊपर जाओगे। उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि शहादत और फिर उसके बाद दफनाने में हम जाएंगे। अगर उनको पता चले कि उनकी बॉडी जो है हम लैंडफिल में डालते हैं
या जला देते या कूड़ा करकट और थोड़ा सा सुअर का घी भी उस पर मल मिला के, ताकि वो नापाक हो जाए, क्योंकि ये है ही शैतान और ये नापाक लोग हैं। तो ये मैसेज दूसरे बच्चों को मिलता है कि भैया ये आसान रास्ता नहीं है जन्नत जाने का, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, किसी की खिदमत करनी पड़ेगी, किसी को खाना खिलाना पड़ेगा, किसी के पाँव दबाने होंगे, किसी को ज़कात देनी होगी, तब जाओगे। ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि यार अब क्या करे, पेट की भी इजाजत नहीं दे रहा, ना किसी से मोहब्बत कर सकते, सिर्फ बॉलीवुड में प्यार देखा है वैसे से, तो चलो 10 लोगों को मार के जाएंगे उन्हों के पास। उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि आप एक दफा जब उनकी बॉडी जला देंगे तो 10 दफा ये सोचेंगे कि भैया जाके हिंदुस्तान में नहीं करें, कहीं और करें जाके। ठीक 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 ठीक। मौलाना मसूद हसन काज़मी बोलिए, फिर मैं जीडी बख्शी साहब आपके पास आऊँ। बोलिए काज़मी। मैं वो बात जिसका फसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। भाई आतंकवादी के लिए और जिसने बेगुनाह की जान ली है उसको सजा में उसको कत्ल कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर संबित पात्रा से और इन लोगों से, उसका जवाब नहीं दे रहे। जब फेक एनकाउंटर होते हैं और इशरत जहां जैसे लोग, जलीस अंसारी जैसे लोग, और जम्मू कश्मीर में भी मेडल की लालच में और प्रमोशन की लालच में बेगुनाहों को कत्ल कर दिया जाता है और उनको आतंकवादी बता के किया जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है रोहित जी, क्या बोल रहे हैं? ये बहुत गलत बात है। मेडल की लालच में, प्रमोशन की लालच में आर्मी मार्च में क्या बोल रहे हैं आप? पात्रा जी, अगर वो इस देश में रहते हुए ये कहना चाहते हैं कि मेडल के लालच में मारते हैं, इसी देश के लोग ये भी कहते हैं कि सेना बलात्कार करती है, उनको भी खुली छूट मिलती है, इनको भी खुली छूट मिलती है। अब सर मैं जुबान तो पकड़ नहीं सकता बीच में किसी की। लोगों को फेक एनकाउंटर जो मारा जाता है उसका क्या होगा? चरण सिंह सापरा, आप अपनी बात रखें, फिर मैं मीम अफजल का फोन लूंगा। प्लीज बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा विषय है और इस विषय में मौलाना साहब ने जो बातें करी हैं उसमें भी कहीं न कहीं तथ्य निकलता है। उसमें ये तथ्य क्या है बताइए? जो वो कह रहे हैं कि आर्मी मार देती है मेडल लेने के लिए, इसमें कौन सा तथ्य है? पात्रा जी ने जिस संबित पात्रा, एक मिनट में मेरी तो सुनिए ना। आपकी प्रॉब्लम यही है कि आप मुझे सुनना नहीं चाहते, आप मुझे सुनना ही नहीं चाहते। प्रॉब्लम है, आप बताइए ना। इसमें कहा आर्मी मेडल पाने के लिए मार देती है लोगों को, फिर आप जानते हैं कौन सा तथ्य है कि कांग्रेस पार्टी की नेगेटिव? सर आर्मी मार दे, सर मैंने जिनको फोन पे लिया वो भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आपकी गलतफहमी के लिए बता दूं, मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए बता दूं, एक पैनल में सर अभी मैंने बोला ही नहीं है। मेरी बात को बता दीजिए, पहले जवाब दे दीजिए। हमारे बोलने से मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप इस बात में तथ्य मानते हैं कि आर्मी मारती है मेडल पाने के लिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से संबित, जिस तरह से आप इस बात को तथ्य मानते हैं कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी? चाहे आप इस बात को तथ्य मानते हैं कि बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था? यहाँ पर दफनाया गया। उन्होंने 3 बातें कही हैं मौलाना साहब ने, जो खबर है वो कश्मीर में भी बनी। मौलाना साहब ने 3 बातें कही हैं चरण सिंह सापरा कि इस विषय के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा होनी चाहिए। सर ये बात तो खत्म हो गई, फायदा नहीं, इससे सहमत है सब लोग, पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। जाहिर है रास्ता वहीं से निकलता है। पार्लियामेंट में रखना चाहिए। मौजूदा सरकार ने इस विषय के ऊपर चर्चा करके इसके ऊपर ठोस नियम बनाना चाहिए, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। ठीक है, क्या गलत है इसमें? अब मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं चाहते कोई, अब मेरा सवाल सुन लीजिए अगला। हम एक शब्द, अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए और अनुमान लगा। अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। अब मेरा अगला सवाल सुन लीजिए। सर अगर कांग्रेस की छवि खराब करनी होती, कांग्रेस के 2 नेताओं को पैनल में नहीं लाते। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, अब मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से। कुर्बान किया सर, उसका वसूल भी किया है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से चरण सिंह सापरा, अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपको पूरा समय दूंगा, मेरे सवाल का सामना कीजिए। आप, मैं पूरा समय देता हूँ, आप मेरे सवाल का सामना कीजिए। आप बोलने नहीं देते, मैं आपको पूरा समय देता हूँ, आप सवाल का सामना तो कीजिए। मैं पूरा समय आपको दे रहा हूँ, सवाल तो सुनिए। जीडी मेरे सवाल बख्शी ने पूरे 5 मिनट जीडी बख्शी ने कहा क्या मैं मौलाना की बातों से सहमत हूँ? उनकी बातों में तथ्य है क्या? जीडी बख्शी ने कहा मैं मौलाना की बातों में सहमत हूँ, तथ्य है उनकी बातों में? कहा उन्होंने कहा कि तथ्य उनकी बातों में। आप उसके बाद में, आप उसके बाद, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है।
चरण सिंह साबरा, आपको लड़ना है लड़ लीजिए, मैं आपसे लड़के समय जाया नहीं करना चाहता। मैं आपके हित की बात करूं तो आप सुनेंगे, मैं आपके हित की बात समय जाया नहीं करना चाहता दर्शकों, मैं आपसे झगड़ा करके दर्शकों का समय जाया नहीं करना चाहता। लड़ने की बात मेरा नहीं सवाल है, बड़ा ये सीधा सा हमेशा देखा मैंने। आप सवाल सुनेंगे, 20 सेकंड 10 आपको सेकंड सवाल सुनना है, बीच में आपको सवाल सुनना है, सुनिए ना, आपको सवाल सुनना है या मैं मोहम्मद साहब से सवाल पूछ लूं? चाहते, हमने एक मौलाना साहब का नाम ले लिया तो आपको आपने सवाल अनुमान सुनना लगा है लिया कि मैं क्या बोलने वाला या हूं। मैं मीम अफजल साहब से सवाल पूछ लूं? आपको सवाल का जवाब देना है अगले, या मैं उनके पास चला जाऊं? नहीं, मैंने सर, बात से आगे बढ़ना चाहते हैं आप? साहब का नाम ले लिया तो आप मैं बात से आगे बढ़ना चाहते हैं? अनुमान लगा रहे हैं कि मैं आगे क्या बोलना आप बात से आगे बढ़ना चाहते हैं या मैं आगे बढ़ जाऊं? बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सवाल सुन लीजिए, लेकिन आप इस तरह से मेरा सवाल सुन लीजिए, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरा को सवाल सुन लीजिए, मत रोकिए, पूरी मेरा बात सवाल सुनिए। सुन लीजिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। उन्होंने 3 बातें कही। आर्मी मेडल पाने के लिए मारती है लोगों को, इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। आपका क्या कहना है, बताइए, क्या तथ्य है उनकी बातों में? मेरा ये कहना है कि कई केस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सर, सिर्फ 3 की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसके ऊपर चर्चा सिर्फ होनी 3 की चाहिए। बात हो रही है सर। आपके चैनल पर सर, बैठ केवल करके 3 की बात कर रहा हूँ। आपके चैनल मैं पर केवल बैठ 3 की करके बात कर तय रहा नहीं हूँ। होगा, आप निर्णय नहीं मैं करेंगे। केवल 3 की बात कर रहा हूँ सर। पार्लियामेंट तय करेगी। मैं केवल वही 3 की बात कर रहा हूँ। कि मौजूदा मैं केवल 3 केसेस की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने जिक्र किए। इशरत जहां एनकाउंटर फेक था, इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी, बाटला हाउस एनकाउंटर फेक था। चाहिए ये आपके चैनल के ऊपर, फिर वही चैनल बात, के ऊपर बैठ कर सपड़ा जी समझ में आ गया, आपके पास जवाब है नहीं। सपड़ा जी, आप स्टैंड लेने की स्थिति में है नहीं, आप स्टैंड लेने की स्थिति में है नहीं सपड़ा जी। आप अपनी ही सरकार के किए हुए कामों पर स्टैंड लेने की स्थिति में नहीं है। मर्यादित समय में आप अपनी ही सरकार के दौरान हुए बाटला हाउस एनकाउंटर को ये कहने की स्थिति में नहीं है स्टैंड लेकर कि वो एनकाउंटर जायज था। आप इस तरह से पेंट नहीं कर सर, प्लीज, पेंट आप खुद कर रहे हैं। कुछ अलग निर्णय। मैं मीम अफजल पर बढ़ रहा हूँ। कांग्रेस मीम अफजल साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी रोहित मदद नहीं की, लेकिन रोहित चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ठीक है, जीडी बख्शी बोलिए। मैं के पास जा रहा हूँ। बोलिए जीडी बख्शी। रोहित, 1 मिनट। बोलिए। रोहित, रजा साहब का इल्जाम सीधे और सीधे फौज के बरखिलाफ था। सर, रजा साहब का नहीं था। रजा साहब, अबू का मुझे नहीं था लगता सर। आपके किसी आगे पीछे किसी ने फौज में कभी नौकरी करी है सर, अबू अल हसन का और इसीलिए आप रजा साहब का फौज नहीं था। की जो परंपराएं हैं उनसे अवगत नहीं। मैं रजा साहब नहीं, मैं काजमी साहब की बात कर रहा हूँ। काजमी साहब, आप आगे पीछे, आप सुन लीजिए, आपने एक इल्जाम लगाया है। मेरा भाई फौज में है। आपका भाई फौज में है और तब भी आप जाके उससे पूछिए, आप अपने भाई से पूछिए कि उसने कितने मारे हैं लोग मेडल के लिए। प्लीज अपने भाई से पूछिए ना, अपने छोटे भाई से पूछिए कितने लोग उसने मेडल के लिए मारे हैं। हम लोग अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क की इज्जत के लिए लड़ते हैं। आप गाली मत दीजिए अपने भाई को। क्या हमारी अदालतों में आप क्या इस देश में हमारे अदालतों में फेक एनकाउंटर्स के केस चल रहे हैं या नहीं? इनका जवाब तो दीजिए ना। ठीक। मीम अफजल साहब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं और मैं चाहता हूँ उनकी बात से फेक एनकाउंटर के केस सही अभी तक प्रूव हुए हैं। ठीक बख्शी साहब, कितने सही प्रूव हुए हैं मैं आपको आंकड़े बताऊं। 1750 वो जो है इल्जाम थे ह्यूमन राइट्स के हिंदुस्तान की फौज के ऊपर, और जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ह्यूमन राइट कमीशन में उनको जांचा तो के 97% झूठ पाए गए। आप प्लीज झूठ बातों को तूल मत दीजिए। बात सही है, लेकिन भाई से क्या कोर्ट के फैसले होने तक 20 साल तक उन बहसों को जिंदा रहने दोगे? ठीक है मौलाना, चिल्लाइए नहीं। ये बहस इसलिए है कि देश के लोगों के मन में जो भावना चल रही है, कम से कम उसको एक मंच मिले। उसके बाद जो बात कही जा रही थी कि इस पे नेशनल कंसेंसस भी होना चाहिए अगर, तो वो तमाम लोगों तक वो बात जाए, उस पर चर्चा हो, उस पर काम राय हो, और उसके बाद ये सरकार तय करे कि वाकई क्या इस दिशा में उसको कोई सख्त कदम उठाने की, कोई कानून बनाने की जरूरत है।